अस्सलामुअलैकुम यारो, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए होने वाली है जो YouTube पर वीडियोस बनाते हैं, यानी कि YouTube क्रिएटर हैं। जी हाँ, वो लोग जो YouTube पर वीडियोस तो बनाते हैं लेकिन उनकी वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आते, जिसकी वजह से उनको सब्सक्राइबर्स भी नहीं मिलते और उनका रेवेन्यू भी नहीं जनरेट होता। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बताना चाहूँगा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आप इसको अप्लाई करेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपका चैनल जल्द से जल्द ग्रो होगा। तो कौन सी हैं वो YouTube टिप्स जो आपका चैनल ग्रो करने में हेल्प कर सकती हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बल्कि एंड तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो आपको पसंद आने वाली है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। सबसे पहले नंबर पे जो टिप है वो है पोस्ट डेली, यानी कि आपको डेली पोस्ट करना है। देखिए, जब आप पोस्ट ही नहीं करेंगे तो आपको व्यूज़ नहीं आएंगे। होता ऐसे है कि कुछ लोग होते हैं, जिस तरह मैंने शुरू में गलतियां की थी। मैं एक हफ्ता या 10 दिन तक तो वीडियोस पोस्ट करता था, लेकिन फिर मैं थक जाता था, उसके बाद मैंने छोड़ देता था वीडियो। फिर 6 महीने 5 महीने में वीडियो पोस्ट नहीं करता था। इसकी वजह से मेरे चैनल पर व्यूज़ नहीं आते थे, ना ही कोई वीडियो वायरल होती थी। उसके बाद फिर कुछ अरसे के लिए मैं वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर देता था, हफ्ता 10 दिन पोस्ट की, उसके बाद फिर छोड़ दी। तो इस वजह से, इनकंसिस्टेंसी की वजह से मेरे चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे थे, ना ही मेरी कोई वीडियो वायरल हो रही थी। तो इस तरह आपको ये गलती नहीं करनी, आपको रेगुलर पोस्ट करना है, बिला नागा पोस्ट करना है, तभी जाकर आपका चैनल ग्रो करेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि हम रेगुलर पोस्ट करें, लेकिन ऐसा क्या पोस्ट करें जो हमारे पास चैनल पर व्यूज़ ले आए। पोस्ट तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पोस्ट तो करते हैं लेकिन उनके चैनल पर व्यूज़ नहीं आते उसके बावजूद। तो मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी टिप, उसको ट्रिक भी कह लीजिए, जो आपके चैनल पर व्यूज़ लाने के लिए आपको हेल्प कर सकती है, आपका चैनल ग्रो करने के लिए आपकी हेल्प कर सकती है। तो उसके लिए देखें, आपको सबसे पहले अपने चैनल पर जाना है, चेक करना है कि आपकी कौन सी ऐसी वीडियोस हैं जिनके ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं। पहले मान लीजिए आप 20-25 वीडियोस या 30 वीडियोस पहले पोस्ट कर चुके हैं। अब उनमें से कुछ 5 या 4 ऐसी वीडियोस होंगी जिनके ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा उनके हज़ारों या लाखों में व्यूज़ आए होंगे। मान लीजिए कोई ऐसी वीडियोस होंगी जिनमें पे 200 या 400, 30 में से 3-4 वीडियोस तो ऐसी होंगी। तो अगर मेरे चैनल की हम बात करें, मैं आपको टिप यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर देख लें आप, ये मेरी एक वीडियो है, हाउ टू गेट बैक इंस्टाग्राम मैसेजेस। इस पे 129 यानी कि 130 के आसपास व्यूज़ आए, ये 100+ व्यूज़ हैं। एक वीडियो आप ये पकड़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक अनबॉक्सिंग की तो इस पर भी मुझे व्यूज़ आ रहे हैं। एक वीडियो आप ये पकड़ लीजिए, कॉपी पेन आप उठाइए साथ में और लिखते जाइए कौन सी ऐसी 4-5 वीडियोस हैं, उनका नाम लिख लीजिए किस कैटेगरी की हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें व्हाट्सएप से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप देखें इस पे 100 से ऊपर व्यूज़ आए हुए हैं, इस पे भी 100+ व्हाट्सएप से रिलेटेड व्यूज़ आए हुए हैं। तो अगर हम दूसरी बात करें व्हाट्सएप से रिलेटेड, तो यहाँ पे भी 100+ व्यूज़ आए हुए हैं। तो ये आप एक कॉपी पे लिख दीजिए व्हाट्सएप, एक कैटेगरी आपकी होगी व्हाट्सएप, यानी कि व्हाट्सएप से रिलेटेड मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूँ उस पर मुझे 100+ व्यूज़ आ रहे हैं। यानी कि इनिशियली अगर इतने व्यूज़ आपको आ रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है किसी चैनल के लिए। व्यूज़ आएंगे तभी तो आपके चैनल पे वॉच टाइम बढ़ेगा और तभी यूट्यूब आपकी वीडियोस को आगे सजेस्ट करेगा। तो सबसे पहले अगर मैं अपने चैनल की मिसाल दूं तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपने पास व्हाट्सएप पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी अगर हम यहाँ सामने ही लिखा हुआ बात करें तो यूट्यूब से के रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई, हाउ मच यूट्यूब पेज फॉर 1000 व्यूज़। तो यहाँ पे देखें 367 व्यूज़ आ गए मुझे, 370 के आसपास व्यूज़ आ गए मुझे। ये मैं दूसरी कैटेगरी ये लिख लेता हूँ। अगर मैं नीचे देखूँ यूट्यूब से रिलेटेड मैंने अगर कोई और वीडियो बनाई हो तो आप यहाँ पे देखें, हाउ मच मनी यूट्यूब पेज फॉर एवरी 1000 व्यूज़। यहाँ पे भी मैंने यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बनाई तो मुझे 100 से ऊपर व्यूज़ आ गए। तो सेकंड कैटेगरी में ये कर लेता हूँ यूट्यूब से रिलेटेड, क्योंकि मुझे इस पे व्यूज़ आ रहे हैं। तो तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो मैं और यहाँ पे कोई ढूंढ लेता हूँ, ऐसी कौन सी कैटेगरी ढूंढें जिसके ऊपर मुझे व्यूज़ ज़्यादा आए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें जिस कैटेगरी पे मुझे व्यूज़ ज़्यादा आए हुए हैं तो वो कैटेगरी हो सकती है जी, मैं यहाँ पे आपको एक मिनट ढूंढ के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें यूट्यूब की एक और वीडियो अगर मैं आपको दिखा दूँ 5.1 के 5000 से ऊपर व्यूज़ आए हुए हैं। तो मेरी व्हाट्सएप की कैटेगरी हो गई, यूट्यूब की कैटेगरी हो गई। उसके अलावा आप देखें यहाँ पे इंस्टाग्राम से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई तो यहाँ पे मुझे 2300 के व्यूज़ आए हैं एक वीडियो के ऊपर। उसके बाद फिर मैंने दोबारा इंस्टाग्राम से यहाँ पे अगर आप देख सकें वीडियो बनाई, हाउ टू डाउनलोड इंस्टाग्राम वीडियोज़, यहाँ पे भी मुझे 420 व्यूज़ आ गए। तो यानी कि मुझे इंस्टाग्राम पे भी व्यूज़ आने लग गए। तो ऊपर अगर हम जाके कहीं और देखें इंस्टाग्राम से रिलेटेड अगर मैंने कोई वीडियो बना रखी है तो उस पर कितने व्यूज़ आए हैं, तो ये भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए इंस्टाग्राम से रिलेटेड मैंने ये एक वीडियो बनाई, हाउ टू गेट बैक डिलीटेड इंस्टाग्राम मैसेजेस। तो यहाँ पे मुझे 100+ व्यूज़ आ रहे हैं। तो इस तरह से मैं तीसरी कैटेगरी कर लेता हूँ इंस्टाग्राम। आप अपने चैनल पर कीजिए, देखिए
कौन सी ऐसी वीडियोस हैं जिन पर 100 से ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं, 50 से ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा जिन वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं वो आप अपने पास लिख लीजिए। मैंने मान लीजिए आपने लिख लिया यूट्यूब से रिलेटेड आ रहे हैं, एक कैटेगरी यूट्यूब हो गई, दूसरी व्हाट्सएप हो गई, तीसरी इंस्टाग्राम हो गई। इस तरह आपके चैनल पे जो सी कैटेगरीज हैं आप वो सिलेक्ट कर लीजिए, अपने पास लिख लीजिए। अब उसके बाद आपने करना ये है, आपने कोई भी वीडियोस नहीं बना देनी। अब जिस तरह मेरे पास इंस्टाग्राम और इन चीज़ों से रिलेटेड व्यूज़ आ रहे हैं ना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तो आपने करना ये है कि आपने इसी कैटेगरी के अंदर रहते हुए वीडियोस बनानी है, यानी कि व्हाट्सएप से रिलेटेड कोई वीडियो बना देनी है, हाउ टू गेट बैक डिलीटेड व्हाट्सएप मैसेजेस, या फिर आप कर लें जिस तरह टॉप 5 व्हाट्सएप ट्रिक्स, या हाउ टू रीड व्हाट्सएप मैसेजेस विदाउट ब्लू टिक्स। इस तरह व्हाट्सएप का नाम बीच में हो और कोई भी उससे रिलेटेड आपको टिप यानी कि वीडियो क्रिएट करना चाह रहे हैं आप कीजिए, इंस्टाग्राम से रिलेटेड कीजिए। ये मेरे चैनल की बात है, आपने अपने चैनल पर देखकर उस हिसाब से आपने वीडियोस बनानी है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाई थी हाउ टू कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ, मुझे इस पर व्यूज़ नहीं आए। यहाँ पे एक और मैंने वीडियो बनाई कन्वर्ट टीवी रिमोट, इस पर भी मुझे कोई खास व्यूज़ नहीं आए। उसके अलावा मैंने कन्वर्ट मोबाइल टू यूर टीवी, तो मोबाइल टू यानी कि इसमें मैंने इजीली मिरर करने का तरीका बताया था अपने मोबाइल को स्क्रीन के ऊपर, इस पर भी व्यूज़ नहीं आए। तो आपको जिन वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे ना स्टार्टिंग में, आपने उनको टच नहीं करना उस कैटेगरी को ज़्यादा, आप उस कैटेगरी को टच कीजिए, उसमें रहते हुए वीडियोस बनाइए जिस पर आपको व्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट में आपको चाहिए होते हैं व्यूज़ और वॉच टाइम। ये दोनों चीज़ें होंगी तभी आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तभी आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, और तभी आपके वो जो 4000 घंटे हैं और वॉच टाइम है, 4000 घंटे का वॉच टाइम है और सब्सक्राइबर्स वाला सारा हिसाब किताब क्लियर कर पाएंगे आप। टिप नंबर 3 है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपको ये करना है, देखिए आप पोस्ट तो आप डेली वीडियो कर रहे हैं, लेकिन आपको एक टाइम पे पोस्ट करना है। अब टाइम ऐसा नहीं है कि कोई भी टाइम उठा के आपने पोस्ट कर दिया। टाइम के लिए आपको जाना है अपने चैनल में, आपने वीडियोस में जाना है। देखिए आप अपने चैनल में जब जाएंगे, चैनल के आपको चले जाना है एनालिटिक्स में। एनालिटिक्स में जाने के बाद आपने देखें स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे देखें आपको वो वीडियोस नजर आ रही होंगी जिनके ऊपर आपको ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। तो मान लीजिए मैं ये पहली ही वीडियो यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ अपने एनालिटिक्स में जाके। इसको ओपन करने के बाद देखें आप इस पर स्क्रॉल डाउन कीजिए, तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन नजर आओगा रियल टाइम एक्टिविटी, आपने ये ओपन कर लेना है रियल टाइम एक्टिविटी। मैंने ये एक वीडियो है इसका रियल टाइम एक्टिविटी उठा ली, और यहाँ पे आपको देखना है कि किस टाइम पे आपको ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। आप देखें यहाँ पे पिछले 48 घंटे यानी कि पिछले 2 दिन में मुझे इस पे 70 व्यूज़ आए हैं इस वीडियो पे। इस तरह आपने देख लेना है कि 70 व्यूज़ आए हैं, लेकिन किस टाइम पे आए हैं। तो मैं यहाँ पहले के ऊपर, अगर यहाँ पे ब्लू लाइन जो है ये ऊपर हाइक है या स्पाइक है, इसके ऊपर अगर आप अपना कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है 3 व्यूज़ आए हैं मंडे को 3 से 4 बजे शाम के PM। और उसके बाद अगर हम देखें फिर 4 से 5 बजे मुझे 2 व्यूज़ आए हैं, 5 से 6 बजे मुझे 2 व्यूज़ आए हैं, 6 से 7 बजे मुझे 4 व्यूज़ आए हैं। इस तरह अगर हम यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे मुझे 1 व्यूज़ आया है 6 से 7 बजे, 7 से 8 बजे मुझे 2 व्यूज़ आए हैं। और इस तरह अगर हम बात करें 9 से 10 बजे मुझे 3 व्यूज़ आए हैं, 10 से 11 बजे मुझे 9 व्यूज़ आए हैं। तो अगर हम यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो शाम को 5 बजे से लेकर मुझे रात के 1 बजे तक बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, मेरी वीडियोज़ को व्यूज़ मिल रहे हैं रात के 1 बजे तक। तो इस तरह आपने एक वीडियो नहीं, आपने और भी वीडियोस को देखना है। एक वीडियो को देख लीजिए, अब इस पे शाम को 5 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक या 12 बजे तक व्यूज़ आ रहे हैं। अब दूसरी वीडियो अगर हम उठा के देखें उस पर कितने व्यूज़ आ रहे हैं। तो आप इस तरह 3-4 वीडियो को एनालाइज कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए उनको किस तरह व्यूज़ आ रहे हैं, किस टाइम पर व्यूज़ आ रहे हैं। अब इसकी मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, इसके अगर हम रियल टाइम एक्टिविटी देखें तो पिछले 2 दिन में मुझे यहाँ पे 24 व्यूज़ मिले हैं। तो ये किस टाइम पर मिले हैं यहाँ पे भी चेक कर लीजिए। फिर 3 से 4 बजे मुझे 1 व्यू मिला था, 4 से 5 बजे 1 व्यू, 6 से 7 बजे 2 व्यू मिले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इस जगह पे ये 8 से 9 बजे 1 व्यू मिला है, 9 से 10 बजे 2, और इसी तरह से अगर आप देखते जाएं सारा सिलेक्ट करते जाएं टाइम, तो जो भी मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं शाम 4 से लेकर या 5 से लेकर मुझे रात को 12 या 1 बजे तक के व्यूज़ मिल रहे हैं। इस तरह आप अपने चैनल पे ऑब्जर्व कीजिए, एनालाइज कीजिए अपनी वीडियोस को, जिनके ऊपर ज़्यादा व्यूज़ हैं उनको ओपन कीजिए, उनकी रियल टाइम एक्टिविटी देखिए, जिस टाइम पे आपको ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं ना, आपने उस टाइम पे मान लीजिए मुझे 5 बजे से व्यूज़ आना शुरू हो रहे हैं ना, तो आपने उससे आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले पोस्ट कर देनी है। तो आप मेरे चैनल पर 5 बजे से लेकर रात 11 या 12 बजे तक व्यूज़ आ रहे हैं, तो आप 4 बजे पोस्ट कर लीजिए वीडियो। डेली आपने 4 बजे ही पोस्ट करना है उसको, वीडियो को। तो जिस टाइम पे आपको व्यूज़ आ रहे हैं आप कोशिश कीजिए आप जल्द से जल्द आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा व्यू और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम गेन करें, ताकि आपके चैनल की जो रैंकिंग होगी, जो आपके सजेशंस होंगे, यूट्यूब जो होगा वो आपको ज़्यादा प्रमोट करेगा, सजेस्ट करेगा आपकी वीडियोज़ को। इस तरह से आपने अपना जब भी दिल करे उस टाइम पर वीडियो पोस्ट नहीं करनी, बल्कि अपने चैनल को एनालाइज करके अपने एनालिटिक्स में जाकर आपने देखना है आपको किस टाइम पर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, उस टाइम पर जाके आपने पोस्ट करना है।
चौथे नंबर पे जो हमारे पास टिप है, ये आपकी वीडियो को रैंक करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, वीडियो की एसईओ जब हम करते हैं ना, उसका ये मतलब नहीं होता कि हमारी वीडियो वायरल होगी। बहुत सारी आपको यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिनके ना ही टैग्स होंगे, ना ही डिस्क्रिप्शन होगी, सिर्फ टाइटल दिया होगा, और कुछ वीडियोस तो ऐसी होती हैं जिनका थंबनेल भी कोई खास नहीं होता। तो इस तरह से आपको वीडियोस की एसईओ करना क्यों ज़रूरी है? इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी, इसका ये मतलब है आपकी वीडियो रैंक कर जाएगी। अगर वायरल हो जाती है तो वो रैंक करेगी। अब रैंक करने का क्या मतलब है? जब आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करते हैं, मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ, हाउ टू गेट मोर व्यूज़। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ हाउ टू गेट मोर व्यूज़, इसको आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएंगे। अब देखें, कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जिनके मिलियंस ऑफ व्यूज़ होते हैं, लेकिन वो भी फिर भी रैंक नहीं कर रही होती। अब यहाँ पे देखिए, दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी जो रैंक कर गई हैं। यानी कि रैंक करने का मतलब, जब भी आप कोई वीडियो सर्च करते हैं हाउ टू गेट मोर व्यूज़, तो उसके बाद जब आप सर्च करते हैं, जो सबसे पहले पेज पर आपको पहली 3-4 वीडियोज़ या 5 वीडियोज़ या पहले पेज पर वीडियोज़ मिलती हैं, इसका मतलब है आपकी वीडियो रैंक कर गई है। आपको वीडियोज़ रैंक करने के लिए वीडियो की एसईओ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वीडियो को रैंक करने के लिए आप उसका सबसे पहले खूबसूरत सा टाइटल लिखिए जिसके अंदर कीवर्ड्स अच्छे हों। फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बहुत खूबसूरत लिखिए, और उसके अंदर जो टाइटल के अंदर आपने जो कीवर्ड्स डाले हैं वो आपकी डिस्क्रिप्शन में होना लाजमी है। तो एक अच्छे तरीके से आप डिस्क्रिप्शन लिखिए। उसके बाद आ जाते हैं टैग्स में भी आपने एक अच्छे टैग्स इस तरह डालने हैं, वो कीवर्ड्स होने चाहिए टैग के अंदर जो आपके टाइटल में भी वीडियो के हों, जो आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी हों, और उन्हीं टैग्स को आपने वीडियो के टैग सेक्शन में भी डालना है। तो इस तरह से आपकी वीडियो रैंक कर सकती है। अगर कोई वीडियो वायरल होती है तो वो आपकी रैंक कर जाएगी पहले पेज के ऊपर। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब जो टिप मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी वीडियो को वायरल करने में, आपकी वीडियोस को व्यूज़ लाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थंबनेल की। थंबनेल आपकी वीडियो का वो पार्ट होता है जिसको देखकर लोग आपकी वीडियो पर क्लिक करते हैं, आपकी वीडियो पर आते हैं और उसे देखते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा जो मेहनत करने की ज़रूरत होती है वीडियो के कंटेंट के साथ साथ, सबसे ज़्यादा आपको थंबनेल पे अपने जोर देना है। थंबनेल आपका ऐसा हो, आई कैची हो, इतना अट्रैक्टिव हो कि कोई भी आपके थंबनेल को देखे उसका क्लिक करने का दिल कर जाए। अब जिस तरह आप देखें, मैं अपने वीडियोज़ के जो थंबनेल हैं बड़े सिंपल बनाता हूँ, तो उसमें से मेरी कुछ वीडियोज़, अब थंबनेल बनाने का ऐसा मतलब नहीं होता कि आपकी हर वीडियो वायरल हो जाएगी, लेकिन हाँ, जब भी आपकी यूट्यूब वायरल करता है या यूट्यूब वायरल करती है आपकी कोई वीडियो, तो वहाँ पे आपका थंबनेल इतना अट्रैक्टिव हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलियंस ऑफ एक वीडियो होती है जिसका थंबनेल इतना खास अट्रैक्टिव नहीं होता, लेकिन यूट्यूब उसको वायरल करती है, उस पर 1 लाख 2 लाख या 3 लाख व्यूज़ आते हैं। लेकिन जिनका थंबनेल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और यूट्यूब उन वीडियोज़ को सजेस्ट कर दे लकीली, तो वो वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ व्यूज़ आपको गेन करके देती हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए, थंबनेल पे आपने बहुत ज़्यादा जोर देना है, थोड़ा टाइम लगाना है और आई कैची थंबनेल बनाना है कि कोई भी आपकी वीडियो के ऊपर से यानी कि गुजरे, यूट्यूब कोई सजेस्ट करे तो आपकी कोई वीडियो को क्लिक लाजमी करे, कोई ना कोई आपकी वीडियो पे व्यू आना चाहिए। तो इस तरह से आपने थंबनेल पे वर्क करना है। थंबनेल के लिए बहुत सारी आपको ऐप्स मिल जाएंगी। मैं बड़ी सिंपल सी ऐप यूज़ करता हूँ, थंबनेल मेकर। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बना के दिखा दूंगा कि किस तरह मैं अपने थंबनेल्स बनाता हूँ। तो आप जितना अच्छा हो सके थंबनेल पे टाइम दीजिए और थंबनेल को सिंपल और खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाइए, तो ये आपकी वीडियोज़ पे व्यूज़ लाने में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। तो इस तरह से इन 5 टिप को अगर आप अपने चैनल पर अप्लाई करते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, तो आप विद इन फ्यू डेज, मैं कह सकता हूं जल्द से जल्द आपका चैनल आपको 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी गेन करके दे सकता है, आपको मिलियंस ऑफ व्यूज़ भी गेन करके दे सकता है। जी हाँ, आपको ये करना लाजमी है। अगर आप इन 5 टिप्स को अपने चैनल पर अप्लाई कर लेते हैं, देखिए आप वीडियोज़ तो वैसे ही पोस्ट कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी टिप बताई है मैंने आपको, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पर बता रहा हूँ। आप इनको लाजमी अप्लाई कीजिए, आपका चैनल मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ जल्द से जल्द ग्रो करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको लगता है मैंने इस वीडियो में कुछ गलत बताया है या कोई ऐसी चीज़ जो आप ऐड करना चाहें जो इससे ज़्यादा अच्छी बताई जा सकती थी, तो कमेंट सेक्शन में लिख कर उस पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा। उसके अलावा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर के बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, और साथ में बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पोस्ट करूँ आप तक वो पहुँच सके। तो इसी के साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।